देखो, जब दिल्ली सल्तनत टूट गया था ना, उसके बाद में हाफ ऑफ द सेंचुरी मैनी स्मॉल किंगडम्स राइज हुए थे। अभी हम पढ़ेंगे उनके बारे में, ठीक है। दीज बिकम एन इंडिपेंडेंट एंड दो इम्पोर्टेंट थे इसके, विजयनगर और बहामनी एम्पायर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कश्मीर में कौन था तब। कश्मीर में था, पहले तो हिंदू डायनेस्टी रूल करती थी मिडीवल में। 14th सेंचुरी में क्या हुआ, ज़ैन उल आबिदीन शाह मीर डायनेस्टी थी, वो स्टार्ट हुई, ठीक है। ज़ैन उल उसको हम, उसका एक राजा था जिसको हम बुटशाह भी कहते हैं, द ग्रेट रूलर ऑफ द कश्मीर। इसको हम अकबर ऑफ द कश्मीर भी कहते हैं, क्योंकि अकबर की क्या पॉलिसी थी कि टॉलरेंस करना, पैट्रोनाइज करना, है ना, यूनिटी बना के रखना, वो सब इसने किया था। टॉलरेंस थी, एजुकेशन को बढ़ाता था, लर्निंग को बढ़ाता था, और एग्रीकल्चर आर्ट को भी इंकरेज करता था। अब देखते हैं मारवाड़ में कौन थे। मारवाड़ में थे राठौड़्स, ठीक है। राठौड़ से महाराजा जोधा फाउंड द सिटी ऑफ जोधपुर। ही बुल्ड मेहरगढ़ फोर्ट एंड महाराजा मालदेवा वॉज अनदर पावरफुल रूलर ऑफ मेवाड़। अब देखते हैं मेवाड़ में कौन था। वो था मारवाड़, यह है मेवाड़। मेवाड़ में थे सिसोदिया राजपूत। इसमें राणा हमीर और राणा कुंभा इम्पोर्टेंट थे, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अच्छा, इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर कौन है, राणा संगा। इसने क्या किया था, मालवा के रूलर को हराया था और उनकी टेरिटरीज को जब्त कर लिया था। उसके बाद है जौनपुर। जौनपुर में कौन सा है, मलिक सवार, ये था गवर्नर का था किसका, जौनपुर। किसके टाइम पे, फिरोज शाह तुगलक के टाइम में। जैसे तैमूर ने इन्वेजन किया था 1398 में, इसने डिक्लेयर कर दिया था इंडिपेंडेंस, और इसने डायनेस्टी स्टार्ट की थी जिसका मतलब शिल्क डायनेस्टी। इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर को था इब्राहिम शाह शिर्क, ठीक है। अब करते हैं बंगाल। बंगाल भी क्या हो गया था सुल्तानेट के टाइम में इम्पोर्टेंट, ये इसने भी इंडिपेंडेंस कर दिया था, लेकिन ये ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट था। ये दिल्ली से काफ़ी दूर था, इसलिए यहाँ पे बार बार रिवॉल्ट होते रहते थे। अच्छा, इस यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी, इलियास शाही और हुसैन शाह शाही, शाही डायनेस्टी थी। ये दोनों इनके इम्पोर्टेंट रूलर हैं। और इन 16th सेंचुरी मुगल एनेक्स द बंगाल ऑफ किंगडम। अब मालवा। मालवा में कौन थे, देखो, मालवा दिलवार खान ने इसके किंगडम की शुरुआत की थी 1401 में। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था हुसैन शाह। द सुल्तान ऑफ मालवा फॉट विद द रूलर दिल्ली, जौनपुर एंड गुजरात। इनके रूलर के साथ वो लड़ते रहते थे, और शेर शाह ने इसको वापस अपने अंडर ले आया था, ठीक है ना। हुमायूं के बाद कौन आया था, शेर शाह आया था। चलो आगे, या ये चीज़ें याद रखना, जौनपुर कहाँ है, बंगाल कहाँ है, मालवा कहाँ है, मारवाड़ कहाँ है, मेवाड़ कहाँ है, गुजरात कहाँ है, खानदेश कहाँ है, गोलकुंडा, हम्पी, बीजापुर, भामी, बीदर, ये सब याद रखना। विजयनगर एम्पायर, ये पूछेंगे, लोकेशंस पूछ सकते हैं आपको, ठीक है ना। आगे चलते हैं, गुजरात में कौन था। मुजफ्फर शाह ने एक डायनेस्टी अपनी बनाई थी गुजरात में 15th सेंचुरी के दौरान, जिसको हम शाह डायनेस्टी भी कहते हैं। इसके इंपॉर्टेंट रूल है अहमद शाह, मोहम्मद शाह बरगना और बहादुर शाह, ठीक है। 16th सेंचुरी में अकबर ने गुजरात को वापस से अपने अंडर ले लिया था। देखो, सुल्तानेट के टाइम में आज़ाद हुआ था, और अकबर ने कब इसको अपने अंदर वापस लिया। खानदेश, राजा अहमद इज कॉल्ड मलिक राजा, वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ खानदेश। इसके बाद कौन आया था, नासिर खान, ठीक है। हु बिल्ड द टाउन ऑफ बरहमपुर एंड लेटर द रूलर ऑफ गुजरात एंड नेक्स्ट खानदेश। गुजरात के रूलर थे ना ये अहमद शाह वगैरह, इन्होंने वापस से खानदेश को ले लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट अब हम पढ़ते हैं किसको, विजयनगर एम्पायर को। अच्छा, ये वैसे मोहम्मद शाह जो था, इसके बारे में पढ़ते, काफ़ी बड़ा, काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइट थी, वो कहते काफ़ी ज़्यादा ईट करता था। इवन कि रात को सोते वक्त भी इसके आगे पीछे खाने रखे रहते थे, ये लिखा हुआ है इसने, मीट पैटीज, इनके सी फेल्ट हंगरी, ठीक है। आगे विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के दो बंदों ने इसको, भाइयों ने किया था एस्टैब्लिश, हरिहरा और बुक्का, ठीक है। कब, 1336 में, ठीक है। ये पहले क्या थे, काकतिया वारंगल की ये पहले फिड्यूशरी थे, यानी कि उनके नीचे थे पहले, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब वारंगल को गयासुद्दीन तुगलक ने हथिया लिया था, ये ब्रदर को शिफ्ट कर दिया था कंपली में। उसके बाद क्या हुआ था, ये लोकल रूलर के सर्विस में आए। जब तुगलक ने कंपली को हराया, ये दोनों
बदर को क्या कर दिया, कैप्चर कर दिया, बंदी बना दिया और उनको साउथ में भेज दिया कि वहाँ पे रेबलन हो रहा था, वहाँ पे क्रश करो। इन्होंने क्या किया, उसी के अगेंस्ट में रेबल कर दिया और अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। मोहम्मद शाह तुगलक के दौरान में इन्होंने इंडिपेंडेंस किया था। अब इसके दो इम्पोर्टेंट है, हरियाणा बुक्का। हरियाणा कब आया था, कब चढ़ा था सिंहासन में, 1336 में। और कब तक इसने राज किया, 20 साल तक। इसके बाद कौन आया था, बुक्का। बुक्का ने कब तक राज किया था, 1377 में। अच्छा, ये किस किस के खिलाफ लड़े थे, होसाला मदुराई किंगडम के साथ लड़े थे। और इसने किसको हराया था, बुक्का डिफेट द लेटर एंड एनेक्सिस टेरिटरी। और बाद में मदुराई की मैसूर के इन्होंने बुक्का ने इनको हराया, इनकी टेरिटरी को जब्त कर लिया था। ये इतने पावरफुल बन गए थे कि इनका साउथ जो था काफ़ी इनके अंडर आ गया था। अच्छा, अब देखो ये विजयनगर एम्पायर 230 साल तक चला था, ठीक है। इसमें 3 डायनेस्टीज़ आई थी। पहला है संगम डायनेस्टी, सुलवा डायनेस्टी, टुलवा डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी का है 1336 से 1485 में। सुलवा डायनेस्टी 1485 से 1505 तक। 1505 लेकर 1565 तक कौन आए थे, तुलवा डायनेस्टी। देखो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलर आए थे। निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज़ाक, डोमिनो पीस यहाँ पे आए थे विजयनगर एम्पायर में। ये पूछेंगे कौन कौन से आए थे, ठीक है। और इसने द कैपिटल ऑफ हम्पी एंड द लाइफ ऑफ पीपल को काफ़ी डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर का, ठीक है। इसने बहमनी सुल्तान को हराया था और उड़ीसा के जो राजा था उसको भी हराया था। और वाचू दबाव था जिसकी वजह से लड़ते रहते थे, काफ़ी फर्टाइल लैंड था किसके बीच में, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में। इसने उसको भी हथिया लिया था, ठीक है। ये ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा देता रहता था और इसने लिंक किया था किसको, पुर्तगीज़, इंग्लिश और डच के बीच में ट्रेड लिंक को इस्टेब्लिश किया था। और बड़ी ज़्यादा अटेंशन देता था एग्रीकल्चर को। टैंक्स, डैम्स, कैनाल इरिगेशन के लिए यूज़ करता था। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता था, किंग सबसे ज़्यादा ऊपर होता था, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एम्पायर्स को किस में डिवाइड किया था, मंडलम में, उसके नीचे नाडु में, उसके नीचे संथलास में, उसके नीचे ग्रामास में, ठीक है। ऐसे एम्पायर किया, सबसे बड़ा मंडलम, उससे छोटा नाडु, उससे छोटा संथला, उससे छोटा ग्रामास। ग्रामास मतलब गांव। सब डिस्ट्रिक्ट हो गया, सबसे बड़ा होगा प्रोविंस, तो उसके आगे डिस्ट्रिक्ट छोटा सब डिस्ट्रिक्ट, उससे आगे विलेज, ठीक है। अच्छा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इनकी बॉडी अच्छी थी, जो इन चोला एम्पायर का क्या था, पहचान थी। लेकिन ये समय आते आते क्या होगी, तबाह होती गई। और विलेज में क्या हो गया, वहाँ पे फ्यूडल बन गई, यानी कि जिसको दिया था एक विलेज किसी को संभालने के लिए दिया, ठीक है ना, किसी ऑफिसर को दिया गवर्नमेंट को, उसने क्या किया, बाद में वो बन गया उसका मालिक ज़मीन का, तो अपने बच्चों को देता रहा, हेरिडिटी बन गई वो ज़मीन, वो फ्यूडलिज्म वहाँ पे हो गया। और अब किंग क्या हो गया, किंग इनके ऊपर डिपेंड होने लगा। देखो अब इकॉनमिक देखते हैं कैसे था बिगिन। ये काफ़ी रिच किंगडम था, ठीक है। ये एग्रीकल्चर, ट्रेड और कॉमर्स में काफ़ी ज़्यादा रिच थे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर किया था इन्होंने। इनका ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आता था, लैंड में से आता था। याद रखना कि हम्पी कहाँ है, कर्नाटका में है। ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये वाली, देखना। और ग्रेट बैरियर रीफ है, वही इससे ऊपर है, बड़ी वाली दूसरी सबसे बड़ी साइट है, ठीक है। अच्छा, जब ये टैक्स लेते थे ना, जो इनका लैंड सबसे बड़ा रेवेन्यू था, वो किस पे डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, ठीक है। और भी इनके टैक्स लेते थे, जैसे प्रॉपर्टी पे टैक्स, अगर कोई गुड सेल किया उस पर टैक्स, अगर आप कुछ प्रोफेशन है जैसे टीचर, लॉयर, वैर, उस पर टैक्स, मैरिज पे टैक्स, ये सब टैक्स लेते थे। अब इस एम्पायर का कैसे ख़त्म हुआ, देखो ये एम्पायर काफ़ी वीक हो गया था कृष्णदेव राय के डेथ के बाद, ठीक है। और किंगडम ऑफ दक्कन जॉइन हैंड विद द डिफीटेड रूल ऑफ, जो इसके दक्कन के थे रूलर्स आगे पीछे वाले, उन्होंने सब ने मिलजुल के इसको हराया। कब, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, 1565 में। इसको क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ टालीकोटा, ठीक है। अच्छा, अब देखो बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम में जैसे था विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम, इसको किसने किया था, अलाउद्दीन हसन ने किया था इस्टेब्लिश, ठीक है। ये किसके नीचे था, गंगू, उसकी सर्विस मतलब उसके नीचे एक ऑफिसर था, और इसकी तभी हम इसको कहते हैं हसन गंगू।
ही बिकम द किंग इन 1347 एंड टुक द टाइटल ऑफ अलाउद्दीन बहमन शाह। और इस यहाँ से डायनेस्टी स्टार्ट होगी जब इसके बच्चे के बच्चे आके राज करने लगे, भामनी डायनेस्टी जिसको कहते हैं। ये 180 साल तक चली, ठीक है, 1347 से लेके 5027 का। ये कहाँ इसके क्या क्या नाम आता था, नॉर्थ दक्कन और रिवर कृष्णा तक ये फैला था। फर्स्ट गुलबर्गा देन बीदर आर द कैपिटल। पहले इसकी कैपिटल कौन थी, पहले राजा कहाँ बैठता था, गुलबर्गा में, फिर आ गया बीदर में। फरोज शाह भामनी और मोहम्मद गवन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ द किंगडम। अब पढ़ेंगे फिरोज शाह भामनी के बारे में। कब से कब तक था, 1397 से लेके 1422 तक था। ये काफ़ी पावरफुल रूलर था। इसने काफ़ी ज़्यादा किंग्स को हराया था, जैसे गोंड किंग नरसिंह राय, और इसकी टेरिटरी हत्या ली थी। और इसने क्या किया था, रायचूर दुआब था ना, जो विजयनगर एम्पायर से इसने हथियार लिया था, लेकिन बाद में वापस से हार गया था ये, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन था, और काफ़ी ज़्यादा रुचि रखता था सीखने में, और साइंस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। ये पोइट भी अच्छा था, और पर्शियन और अरेबिक में लिखता रहता था, ठीक है। ये सब लैंग्वेज में भी इसको आती थी, तुर्किश, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी। ये क्या करता था कि क्या जो लर्न पर्सन थे, जो पढ़े लिखे लोग, उनको इनवाइट करता था, पोइट्स को इनवाइट करता था, आओ हमारे कोर्ट में आओ और हमें मतलब कि यहाँ आके अपनी सेवा प्रदान करो। इसकी वजह से क्या हो गया था, दक्कन क्या बन गया था, कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया। अब मोहम्मद गवन क्या था, एक वज़ीर था, ठीक है ना, बामनी किंगडम का। इसने किंगडम को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना दिया था। ये पर्शियन था बाय बर्थ। ये इंडिया आया था और यहाँ पे रहने लगा था। इसने क्या किया था, रॉयल कोर्ट को वहाँ पे काम करने लगा एज अ वज़ीर, और बिकम वैसे किंग का फेवरेट बन गया। उसके बाद क्या किया, ये अपने राज्य को संभालने लगा, और काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से किंगडम एक्सपैंड हुआ था। उसने रीऑर्गेनाइज्ड भी किया था। ये भी लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, सीखने में रुचि रखता था, और मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छे से इसको आता था। देखो, ये इंकरेज करता था उर्दू को, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर जो थे पर्शिया के, वो इस किंगडम में आए थे। इसने क्या किया था, एक मदरसा भी काफ़ी बड़ा बनाया था ताकि बच्चे सीख सकें। मैनी स्टूडेंट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड केम टू दिस मदरसा टू स्टडी। इसके पास लाइब्रेरी भी थी, और 3000 मैन्युस्क्रिप्ट थी इस लाइब्रेरी में, ठीक है। अब देखो क्या होता था, ये भामनी में ना लड़ाई होती थी दक्कनी के बीच में और परदेशी के बीच में। इन लड़ाई के चक्कर में ना ये मोहम्मद गवन था ना, इसको फांसी लग गई थी, फांसी चढ़ा दिया गया। देखो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट तो था बिटवीन दक्कनी एंड द परदेशीज। दक्कनी कौन थे, लोकल थे। परदेशीज कौन थे, जो ईरान, तुर्की या अरबिया से या सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है ना। इनको हम ये फॉरेनर मानते थे, और इन दोनों में लड़ाइयों में क्या होता था, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई होती रहती थी, ठीक है। तो मोहम्मद गवन ने क्या किया था, इसको यूनाइट करना चाहा, लेकिन फेल रहा इस चीज़ में, और ये बेचारा खुद ही कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बन गया। उसको कब लटकाया गया, 1481 में। देखो, अब देखो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती थी। एक वज़ीर होता था जो है एडमिनिस्ट्रेशन को हेड करता था, और सीनियर ऑफिशियल उसके नीचे होते थे। अमीर जुमला किसका, याद रखना, ये क्या पूछेंगे, अमीर जुमला क्या था, हेड ऑफ फाइनेंस। वज़ीर अशरफ कौन सा था, हेड ऑफ फॉरेन अफेयर। सदर हसन क्या था, हेड ऑफ रिलीजियस एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट। अच्छा, अब किंगडम को काफ़ी ज़्यादा डिवाइड किया गया, जिसको हम तरफ कहते हैं, और हर एक प्रोविंस के ऊपर क्या था, एक गवर्नर, जिसको आमिर कहते हैं, ठीक है। ही पेड थ्रू जहागीर। गवर्नर के अपनी आर्मी होती थी, और किंग और ये इक्विपमेंट्स हेल्प करते थे किंग को, जब उसको ज़रूरत होती थी गवर्नर्स उसको हेल्प करते थे, ठीक है। अब देखो कैसे ये किंगडम का एंड हुआ, जब इसके बाद गवर्न या इसके बाद, ठीक है ना, भामनी जो था इम्पोर्टेंट जो रूलर था, फिरोज शाह भामनी, इसके बाद या गवर्न के बाद काफ़ी रूलर वीक्स हो गए, और जो प्रोविंस में रूलर थे, जो गवर्नर थे, उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट घोषित करना स्टार्ट कर दिया। बाय 1527 द किंगडम स्प्लिट इनटू 5 इंडिपेंडेंट सुल्तान, यानी एक ही बड़ा था भामनी, वो 5 में बन गया। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बेलर और बिदर। अहमदनगर किसके अंडर था, निज़ाम शाही के बीच में। बीजापुर किसके अंडर था, आदिल शाही के बीच में। और गोलकुंडा किसके अंदर था, कुतुब शाह
और मेरठ के बीच अहमद शाह और बारिश शाह के बीच में बिदर। ठीक है, होप करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा प्लीज़ शेयर करो, मुझे काफ़ी ज़रूरत है इस वक्त। सब्सक्राइब करो और मैं चाहता हूँ कि और भी आगे मैं आपको पढ़ाता रहूँ।